मोदी खाली हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी नहीं आएगा, आएगा तो राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएगा? हाँ, राहुल गांधी छोड़ के कोई ना आएगा। देखिए भाई, केंद्र में मोदी, बिहार में तेजस्वी। अच्छा, केंद्र में मोदी, बिहार में तेजस्वी। अच्छा, हो गया। मोदी ही क्यों भैया, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो पेपर लीक का बात बोल रहे हैं, इसके पहले भी पेपर लीक होता था कि नहीं होता था? था तभी तो लाया गया था ना। जब यही ढोंगी पहन के यही जो फकीर बनिएगा कि पहले भी होता था यही, तो लाया क्यों? लाया जानकारी नहीं होता था, मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। तरह तरह चैनलों पे सर्वे आया कि आपको इतना सीट मिल रहा है। सारे चैनल परेशान हो गए कि मोदी जी बताइए, मैं 400 सीट कहाँ से दिखाऊं आपको? कहीं तो दिख नहीं रहा है, मैं कहाँ से दिखाऊं? आज वो अकेला बंदा है जो खुलेआम सरकार का विरोध करके रोडों पे चल रहा है, और लोग कहते हैं कि बेल में बाहर है। तो भैया 10 साल से अगर वो चोर था तो उसको जेल में डाल देते ना, बाहर क्यों छोड़े हुए हैं आप? वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया पब्लिक सारी जान चुकी है। जिसको आटा लीटर में लेना है वही राहुल गांधी को बुलाएंगे। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी पर हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जहां एक और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, और राहुल गांधी भी लगातार न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, और विपक्ष इंडिया गठबंधन भी एकजुट होते दिख रहा है। जिस तरीके से यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन फिर से एक बार एकजुट हो रहा है। तो ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। मोदी जी आएंगे, बदलाव होगा, या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी। आइए सीधे जुड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लगता है? बदलाव की लहर है या फिर मोदी जी की लहर है? नहीं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, अब मैं मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? अभी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि राहुल गांधी में वैसा कोई क्वालिटी नहीं है जो मोदी में है, राहुल गांधी में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाले हुए, उनको कुछ फायदा होगा इससे? अब देखिए क्या फायदा होता है, हमको तो नहीं लगता एक फायदा होगा। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। जिस तरीके से 400 पार कह रहे हैं, 400 पार हो जाएगा? 400 पार हो चाहे नहीं हो, लेकिन मतलब बहुमत आएगा उनका। चाहिए। क्या आपको क्या लगता है 24 में लोकसभा का चुनाव क्या कुछ होगा? मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होगा? नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 24 में लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ हो सकता है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि लोग वह सारे जो है यहाँ परेशान ही दिख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार में। अच्छा, बीजेपी की सरकार में लोग परेशान हैं? परेशानी दिख क्या रही क्या है। परेशानी है? हर तरह की परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है। काम को लेके, धंधे को लेके, खाने को, पीने को, हर आदमी के साथ आज परेशानी चल रहा है। अच्छा, कोई भी किसी को भी सही से पूछ लो तो, या किसी की भी घर की हालात देख लो तो सही नहीं है। मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार होगा। सब कहने को तो वो थोड़ी कह रहे हैं, वो इसके EVM मशीन कह रहे हैं। अच्छा, EVM मशीन कह रहा है? EVM हटा के कर ले तो वो पहले ही बाहर हो गया होता बीजेपी। अच्छा, EVM हटा के कर लेते तो हार हो जाता? पहले ही वो उनकी सरकार ही नहीं होती अगर EVM हट जाए तो। अच्छा, EVM हट जाएगा तो उनकी सरकार नहीं होगी। अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा, ये कई सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है भाई साहब 2024 का लोकसभा चुनाव क्या कुछ हो सकता है? इसका निर्णय जनता करेगी, जनता के बीच। आप जनता है, आपको क्या लगता है? हमें समय बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। क्यों? मोदी जी से सरकार से क्या दिक्कत है? हर जनता से पूछा जाए कि दिक्कत क्या है। आपको क्या दिक्कत है? आप लोगों को क्या दिक्कत है? बेरोजगारी है बिहार में, नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हैं, पता है आपको? हाँ। तो क्या फायदा होगा उससे न्याय यात्रा से? वो तो जनता बता सकती है, उनका जनता के हाथ में है कि निर्णय वो लेगी कि जनता क्या करेंगे। अच्छा, जनता क्या करेगी? जनता नहीं लेगी। क्या लग रहा है 24 में क्या कुछ होगा इस बार? बहुत कुछ होगा। कि मोदी जी की लहर है या फिर बदलाव की लहर लग रही है आपको? नहीं, अब जो हम पूछ रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए ना। मतलब ऐसा क्या चीज कर दें कि आपको लगता है कि उनका लहर है? तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे इस बार। कहने को तो एक बच्चा भी कहता है। हाँ, बच्चा भी कहता है। हाँ, जो चीज उसका संभव नहीं वो भी उस चीज को कहता है। लगता है कि बदलाव होगा? होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, क्यों आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। हाँ। इससे क्या कुछ फायदा होगा? बहुत कुछ फायदा होगा। क्या असर पड़ेगा 24 चुनाव पे? असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, कुछ असर पड़ेगा?
मोदी, सिर्फ मोदी, अच्छा ओनली मोदी। ओनली मोदी। अच्छा क्यों ओनली मोदी? हमारे लिए देश के वो अरे मोदी बेस्ट नहीं प्रधानमंत्री है, ओनली मोदी। करता है, अच्छा मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी खाली हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी नहीं आएगा, आएगा तो राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएगा? हाँ, राहुल गांधी छोड़ के कोई ना आएगा। ये कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी आएंगे। अरे मोदी झूठों के हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी आएगा, राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएगा? हाँ। अच्छा राहुल गांधी का न्याय यात्रा से 24 चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी के कोई पूरा असर पड़ेगा, राहुल गांधी ही जीतेगा, मोदी नहीं जीतेगा। क्यों मोदी जी कह रहे हैं? जो शिक्षित है सब देगा राहुल गांधी का वोट। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? देगा, क्यों नहीं देगा टक्कर, देगा टक्कर। अच्छा टक्कर दे देंगे? हाँ, अब बिहार में आएगा तेजस्वी बिहार में? उसके अलावा कोई नहीं, पलटू चचार कोई ना आएगा। अच्छा नहीं, आप देश में राहुल गांधी आएंगे? हाँ देश में भी आएगा, बिहार में आएगा तो नीतीश अच्छा, राहुल गांधी संभाल पाएंगे देश को? राहुल गांधी काहे नहीं संभालेगा, हाँ। संभाल पाएगा। अच्छा हाँ, यानी आपको लगता है कि राहुल गांधी को आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार होगा। मोदी के कालस की होगा, मोदी तो ऐसी बोलते रहता है। प्रधानमंत्री है देश के। अरे प्रधानमंत्री है तो की हुआ? वो जुमला है साहब। मोदी तो यही कहा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया, आ गया नहीं आया? सुनिए ना, वो जुमला है। स्टेशन का नाम बदल दिए, जगह का नाम बदल दिए, बहुत चीजों का नाम बदल दिए, पार्क का, स्टेडियम का, ये तो चलेगा। लेकिन जब वो जुमला को बदल कर गारंटी करते हैं, हद हो गई। वो जुमला है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? की बोतल भी लेगा। आप क्या कह रहे हैं? 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए भाई, केंद्र में मोदी, बिहार में तेजस्वी। अच्छा केंद्र में मोदी, बिहार में तेजस्वी। अच्छा हो गया। मोदी ही क्यों भैया? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ। इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। आप इंडिया गठबंधन है ना? राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी है। भैया 10 आदमी मिलके आप गठबंधन बना रहे हो। नीतीश जी थे ना इंडिया गठबंधन में, छोड़ के आ गए एनडीए के साथ। क्या होगा? किस पे भरोसा कीजिएगा आप? कल होके उधर से मायावती निकल जाएंगी, ये क्या बोलते, केजरीवाल निकल जाएंगे। किस पे भरोसा कीजिएगा आप? अच्छा मान लीजिए आप कैसे भी करके बहुमत बना रहे हैं, 10 सीट को ही लेकर निकल गया, तो फिर अब क्या कीजिए उसके बाद? अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चली, उससे कुछ असर पड़ेगा 24 चुनाव? उससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। मोदी है तब भी आपके सामने बोल रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है बस। अच्छा मोदी नहीं रहते तो आदमी नहीं बोलता? नहीं, इतना ये बताइए, देश आजाद हुआ है। इससे पहले सुनिए, इससे पहले ये बताइए, ये सब आम आदमी के पास था क्या? कोई आम आदमी बैंक जानता था? बैंक कहाँ है? नहीं जानता था। नहीं जानता था। कोई गरीब को मोदी आया तो आदमी सब जाने लगा। ठीक है भैया पढ़ने का चीज है, पढ़िएगा। हाँ तो पढ़िए, हम बताइए ना। वही बता रहा हूँ, पढ़ने का चीज है। हम बताइए ना, पहले गरीब आदमी जानता था, आज जो भी है पहले आजाद हुआ है, यही 2000 के बाद तो मुमकिन है। मोदी भाई, ने किया है, भैया, बहुत कुछ किया है। क्या मुमकिन है? हर चीज मुमकिन है। अब देखिए, था तब बेचा है। क्या जवाब देता हूँ? मोदी ने, हाँ, एक मिनट, एक आदमी सवाल कीजिए, एक आदमी का सर, इनका जवाब देता हूँ भैया। एक आदमी का सर, एक बोलिए, पहले सर से पूछिए, सर क्या बोले उसका। इंदिरा गांधी जब आई थी सत्ता में ना, तो वो सारे बैंकों का निजीकरण की थी, गांव-गांव बैंक पहुंचाने का काम की थी। ठीक है, ऐसा नहीं कहिए कि वही आए तो सबका खाता खुला। अब आपको इस पे ले जाते हैं। देखिए मोदी जी 2014 में बोले थे ना, वो एक रैली से बोले थे कि मुझे 100 दिन चाहिए। इस देश में जितना काला धन है ना, तो काला धन स्विस बैंक में है, वो स्विट्जरलैंड में है। तो जितना काला धन है ना, मैं उसको 100 दिन के अंदर ले आऊँगा इंडिया में। ये 2014 में उन्होंने बोला था। एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना काला धन है कि अगर मैं ले आया तो जितने भी यहाँ लोग हैं इंडिया में, उनको मुफ्त में फ्री में 15 लाख रुपये मिल जाएगा। ये समझाने के लिए उन्होंने बोला था। उसके बाद उन्होंने जनधन खाता खुलवाया बैंक का, सब लोगों का फ्री में, 0 बैलेंस पे। आपको जान के अचरज होगी मेरे भाई, अगर मान लिया जाए कि 10 लाख खाता खुला ना, या 10 करोड़ खुला, पर 0 बैलेंस में, आज वो आधा से ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। उसमें ना कोई रुपया डाला, ना आया, ना गया। वो ऐसे ही मतलब समझ लो कि खुल रहा तो खुलवा लो। तो ये कोई देश की उन्नति और तरक्की नहीं है, कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तरक्की उन्नति तब होती जब आप अपने किए गए वादे पे अमल करते, 100 दिन में वाकई काला धन ले आते। चलो 100 दिन छोड़ दो मेरे भाई, आपने उस समय ये भी बोला था, आपने दूसरी सरकारों को 60 साल दिया, मुझे सिर्फ 60 महीना चाहिए। तो 60 महीने का मतलब 5 साल, ठीक है, तो उसमें भी आप ले आते। चलो छोड़ो उसको भी, अब आप 10 साल से शासन में हैं, और आपको और हमको जान के अचरज होगी मेरे भाई, जो स्विस बैंक में काला धन पहले था वो अब बढ़ गया, कमा नहीं। तो अब इसको सोचने की जरूरत आपको और हमको है। ये बाबू सोचने, और कोई जनता या कोई नेता
मेरा कोई प्रिय नहीं है, वो अपना खेती कर रहा है, हम जनता है, हमको अपने अधिकार की बात करनी होगी। मुझे चाहिए तो हमको देना होगा आपको। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। 3 किसान बिल लाए, ये किसान लोग 1 साल धरना में बैठे, उनको बिल ध्वस्त करना पड़ा। अभी मामला आया था हिट एंड रन का कि जो भी एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर 7 साल की सज़ा, 10 लाख फाइन होगा उसको। 2 दिन ड्राइवर इंडिया में गाड़ी रोक दिया। आपको हमको पता होना चाहिए कि 80% जो भी हमारे देश में लेन देन प्रदान होता है ना, वो 4 व्हीलर और मतलब चक्के द्वारा ही होता है, गाड़ियों द्वारा। 2 दिन में आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी ध्वस्त हो गई कि आपको वो बिल वापस लेना पड़ा, समझे। फिर अभी यूपी में पेपर लीक हुआ, डिप्टी सीएम बोल रहा है कि नहीं एग्जाम सही है, चलेगा। जब जनता उतरी सड़क पे परसों रात तक, जब रात तक हल्ला करती रही, तो आपके सीएम वहाँ के यूपी के, उनको बोलना पड़ा कि परीक्षा रद्द, अब इसमें जांच बैठेगी, और कल 135 आदमी को पकड़ा। तो इसका समझे मतलब भैया आप जनता है, हम अपनी मांगों को लेकर जब तक सड़क पे नहीं आएंगे, कोई सरकार हमारा आपका काम नहीं करने वाला है। इसको दिल से निकाल दीजिए। 1 मिनट सर, ये चीज़ आप बताइए, ये जो पेपर लीक का बात बोल रहे हैं, इसके पहले भी पेपर लीक होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? मैं सर से पूछ रहा हूँ, जवाब। होता था या नहीं होता था ये, अरे सुन तो ले मेरे भाई, होता था या नहीं होता था हमको इससे मतलब नहीं है, होता क्यों है इससे मतलब है। अच्छा, जब होता था तभी तो लाया गया था ना। जब यही ढोंगी पहन के यही जो फकीर बनिएगा कि पहले भी होता था यही, तो लाए क्यों, लाया जानकारी नहीं होता था। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा, बता दीजिए। अभी क्या है, ये मीडिया बंधु लोग का सहयोग है, उसके अनुसार से अभी सब चीज़ पता लग रहा है, ठीक है। फिर भी देखिए, जो भी है, पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा हम लोग बच्चों लोग का, सबका भविष्य का सवाल है। और दूसरी बात, नहीं पेपर लीक हो गया, सबका भविष्य चौपट हो गया, जो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। बाबू भविष्य का नहीं, पहले बात समझ। 50,000 लोगों की सिपाही भर्ती पोस्टिंग थी, जिसके लिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। और अगर एक आदमी पे तुम अगर 1,000 भी खर्च पकड़ लो, तो 50 लाख को 1000 से गुना कर दो। उतना पैसा तो व्यर्थ गया ना भैया, किसी गरीब का गया, किसी कमाने वाले का गया, जो आखिर अगर जिसके पास इनकम का स्रोत रहता है वो सिपाही भर्ती में जाता है। आपको लगता है क्या हमारे ऐसा आपके ऐसा गरीब आदमी जाता है वहाँ लड़के? तो आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं, राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार होगा। देखिए, अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, तरह तरह चैनलों पे सर्वे आया कि आपको इतना सीट मिल रहा है। सारे चैनल परेशान हो गए कि मोदी जी बताइए मैं 400 सीट कहाँ से दिखाऊं आपको, कहीं तो दिख नहीं रहा है, मैं कहाँ से दिखाऊं? आप बताइए किसका सीट काट लूं मैं? वो लोग भी नहीं दिखा पाए। जो देखिए, हम तो एक छोटे हैं, वहाँ बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो तो उनको 400 पार दिखा नहीं रहे, फिर भी मोदी जी बोल रहे हैं। तो अब इसके लिए तो सोचना पड़ेगा यहाँ की जनता को। और प्लस किसी का सरकार आए भाई, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस देश में निष्पक्ष चुनाव चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हाँ बस, मैं बस सीधा ही एक सवाल करता हूँ, मैंने जो वोट डाला मुझे वो दिखना चाहिए कि वोट किसमें गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही है, उससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्या कुछ असर पड़ेगा 24? जरूर। फिलहाल जो देखिए, फिलहाल जो दिख रहा है भीड़ का रेशियो, तो अब जनता सड़क पे है, युवा सड़क पे है, किसान सड़क पे है, जो भी त्रस्त है इस गवर्नमेंट से, उस सड़क पे है। अगर वो वोट कर देते हैं तो सत्ता पलट जाएगी। लग रहा है बदलाव की लहर लग रही है। देखिए भैया, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। जब हम भी घर से निकलते हैं तो उम्मीद ले ही के निकलते हैं। तो वो तो नेता है, बहुत बड़ा उम्मीद लेके निकला है। अच्छा, पूरा उम्मीद से। अनुसार से क्या लग रहा है कि राहुल जी जीत पाएंगे? मैंने क्या बोला भैया, मैंने क्या बोला आपने सुना? नहीं, आपका इच्छा क्या? आपको अगर मोदी जी मैंने क्या में और राहुल जी में सपोर्ट करने के बोला जाए, किसको सपोर्ट करेंगे? राहुल गांधी को करूंगा भैया। पूछो क्यों 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 क्यों? बता यार, पूछने दो तो। क्या ऐसा खासियत है जो मोदी जी में नहीं है, राहुल गांधी में है? बता रहा हूँ। एक बात मैं अरे आप बताएंगे, मैं बताऊं? बताइए आप ही पहले, मैं बताऊं? देखिए बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। आज वो अकेला बंदा है जो खुलेआम सरकार का विरोध करके रोडों पे चल रहा है, और लोग कहते हैं कि बेल में बाहर है। तो भैया 10 साल से अगर वो चोर था तो उसको जेल में डाल देते ना, बाहर क्यों छोड़े हुए हैं आप? आपको पता है, कल गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे कि आपने मुझे 2014 में सत्ता दिया, उससे पहले सारी सरकार भ्रष्ट थी, खाली घोटाला होता था, और उसमें उन्होंने मुंह से निकल भी गया उनका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जबकि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो आप इसका मतलब कि भ्रम फैलाते जनता के बीच में।
आप लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं, भ्रम न फैलाएं। ये पूछ रहे हैं कि मोदी, अच्छा ये सवाल, इनका सवाल ये है, मेरा सवाल, इनका सवाल ये है कि आपको मोदी क्यों अच्छा है? राहुल क्यों अच्छा है? राहुल गांधी, मोदी में ऐसा क्या नहीं कि राहुल गांधी में ऐसा? भैया मैंने आपको 10 साल मौका दिया, आपने जो वादा किया नहीं पूरा किया, तो मेरा काम है बदलाव लाना। और राहुल गांधी अभी तक बता दूं आपको, इंडिया के किसी पद पे वो बैठा नहीं है, केवल सांसद है। तो जब तक कोई पद पे इंसान बैठेगा नहीं, कार्य नहीं करेगा, तो आप उससे अच्छी बुरी की कैसे निकाल सकते हैं? अगर वो सत्ता में बैठ जाए, कोई पद मिल जाए, तो उस पद का समीक्षा होगा कि नहीं अच्छा किया या बुरा किया। अब इनसे लीजिए जवाब। अब उनका जवाब। हमारे कहने का मतलब ये है सर, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया पब्लिक सारी जान चुकी है। जिसको आटा लीटर में लेना है वही राहुल गांधी को बुलाएंगे। लीटर का क्या मतलब है? तो आटा लीटर का क्या मतलब है? वो आटा लीटर में देते हैं, आपको आटा होगा तो लेना है, लीजिए। भैया एक बात सुन तो लीजिए, ये आपका है। तो एक बात सुन लीजिए, आपको राहुल का याद है? आप जिन मोदी का बात कर रहे हैं उनका कुछ याद है आपको? हमें तो भाई बेटा लग रहा है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बस हर 5 काम बताओ, हर काम। अभी जो देख रहे हैं ना, सब गरीब के घर में एंड्रॉइड मोबाइल चल रहा है, हर चीज जानकारी चल रहा है। मोदी जी का ईंधन एक मिनट सुनो, टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है, टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है, ये मोदी जी आए 2014 के बाद ही आया हुआ, ठीक है। दूसरा बात, जितना गरीबी सब है आज तक खत्म में, बैंक में कभी जाता नहीं था, मोदी जी क्या ही दे रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारी कोई भी सरकार है, हमें नहीं बोलते, हम इतना ही जानते हैं, कोई भी सरकार है। 5 काम बताइए जो जनहित में हुआ है। 5 काम जनहित में आप बताइए ना, क्या चीज नहीं हुआ है भाई? मोदी जी क्या करे तुमको? अरे क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनहित में क्या काम नहीं बता रहे मोदी जी क्या बता रहे हैं? मोदी जी क्या क्या काम किए बता रहे हैं आप? नहीं किया है वो तो कुछ नहीं किया। अरे भाई ने मोदी जी किए भाई। देखिए 2014 में जिस तरह से वो आए, लोगों को उम्मीद था, लगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए कुछ करेंगे, शायद महंगाई कम कर देंगे। अच्छा, ये काम महंगाई कम कर देंगे। उनको, जनता को लगा कि शायद डॉलर रुपया 1 कर देंगे, लगा उनको कि शायद गंगा की सफाई हो जाएगी, शायद काला धन भी आ जाएगा। और उनको लगा कि नहीं, क्या बात कर रहे भैया, वो लगा हुआ इसी काम में। तो अब 10 साल हो गया, जनता सोचेगी ना। तो अब इन्हीं से पूछिए भाई, नहीं बता भैया मैंने काम गिनाया उनका, इनसे पूछिए सर, ये गूगल पे मार रहे हैं। नहीं गूगल पे नहीं, मैं फोन लगा रहा हूँ। जितना कांग्रेस बनाया था ना, वो सबको बेच दिए हैं। वो किए बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है अभी कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा था, बोला कि जिस देश में 1947 में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश को चांद तक ले गया जो सरकार। इंदिरा गांधी ऊपर से पूछने वाली थी, बताइए राजेश शर्मा जी हमारा देश कैसा लगता है, तो उन्होंने वहीं से कहा था। तो चांद पे उस समय राकेश शर्मा गया था, लेकिन आज लोगों को बताया जाता है कि मोदी जी पहुंचा दिए। हाँ, 14 के बाद पहुंचा है, ठीक है। और इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, और कभी भी सबको बैलेंस करके चला। बैंक का कर्ज भी नहीं बढ़ने दिया, जनता को भी खुश रखा। आज जो अनाज सरकार फ्री में दे रही है आपको, वो सरकार कांग्रेस भी देती थी, पर उसका ज़्यादा मूल्य नहीं लेती थी आपसे। 50 से 52 रुपया लेती थी उसी चीज़ का। क्यों लेती थी भैया? देश कैसे चलेगा? आप अगर 2 रुपये किलो चावल खरीदने लायक भी नहीं है, तो ये आपको सोचना होगा ना कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो 2 रुपये किलो ही चावल देती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ बोला, आज बोलते नहीं, फ्री में देता है यार मोदी जी। 5 आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो ना, 5 किलो फ्री में दे रहे हो ना। अगर आप 50 रुपया भी नहीं वसूल सकते उससे, तो गैरत किसकी है? उस जनता की गैरत है ना, कि वो 50 रुपया भी नहीं कमा सकता है। क्यों भाई? कारण मैं बताता हूं आपको, आप रोजगार देने लायक नहीं हो, आप नहीं दे सकते हो रोजगार, इसलिए आप पेट भर रहे हो केवल उसका। ये हमने कई लोगों से बातचीत किया, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों से बातचीत किया, और राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उस पर भी हमने लोगों से बातचीत किया। लोगों ने अपने अपनी राय रखी और अपने अपनी राय को बताया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।